भाई इस्लामिक थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले हमने बैकग्राउंड ढूंढना है। यहाँ पे हम सर्च करते हैं गूगल में बर्ड, आजकल जो चल रहे हैं ज़्यादा बर्ड वॉलपेपर, ये सर्च कर लिया और यहाँ आ जाएंगे इमेजेस वाले सेक्शन में। देन देखें पिंटरेस्ट के थंबनेल्स आ रहे हैं, सॉरी वॉलपेपर्स आ रहे हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि अपने ऊपर अपनी क्रिएटिविटी करनी है तो इस पर कॉपीराइट आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ना होने के बराबर। जैसे ये उठा लेते हैं, इस पर क्लिक किया और ये कोई और वेबसाइट है वॉलपेपर सफारी, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं अगर फ्री है तो उसको यहाँ से विजिट पे क्लिक करते हैं। अगर फ्री है तो डाउनलोड करके लगा लेते हैं, अगर कॉपीराइट का इशू बनने के चांसेस हैं तो फिर इसको अवॉइड कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे वॉलपेपर्स हैं, अब हमारे पास ज़रा लोड हो जाए तो देखते हैं कि कौन सा वॉलपेपर ठीक रहेगा। नीचे बटन आ चुका है डाउनलोड का, इस पर क्लिक करते हैं। आई होप कि हमारे पास विदाउट वाटरमार्क ये फ्री में HD में डाउनलोड हो जाएगा। अब इस तरह का वॉलपेपर चुनने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ पे देखें बैकग्राउंड हल्का ब्लर है और इसका जो कॉन्ट्रास्ट है एक तरह से, मतलब ब्लैक ब्लैक कलर है, इस पर हम वाइट टेक्स्ट डालेंगे तो बहुत हाईलाइट होके सामने आएगा, उभर के सामने आएगा। सो ये रहा वॉलपेपर, ठीक, अच्छी खासी इसकी क्वालिटी HD में है भाई, देख सकते हैं आप। और आई थिंक कोई वाटरमार्क नहीं है, छोटा सा नीचे वाटरमार्क यहाँ पे आ रहा है, इसको हम क्रॉप कर लेंगे, इसका इशू नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, जाएंगे पिक्सेल लैब में। पिक्सेल लैब में आने के बाद इस टेक्स्ट को सबसे पहले डिलीट करेंगे, बेसिक चीज़ें तो आप पिक्सेल लैब की जानते होंगे। अब आ जाएंगे नीचे भाई इस वाले ऑप्शन में, और नहीं सॉरी इस वाले ऑप्शन में, इधर जो डबल कॉपी का एक साइन बना हुआ है, यहाँ इमेज साइज़ पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ से ऊपर क्लिक करके जो कस्टम का ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक करके हम चूज़ करेंगे यूट्यूब थंबनेल साइज़। ये ठीक है, लेकिन मैं हमेशा ऐसा करता हूँ अपना थंबनेल बनाने के लिए, यहाँ पे जो विड्थ होती है डालता हूँ 7680 और हाइट इसकी डालता हूँ 4320। अब इस रेजोल्यूशन पे आप थंबनेल जब बनाएंगे ना तो आपका 4K से भी ऊपर हाईएस्ट क्वालिटी में थंबनेल क्रिएट होगा। यहाँ से ओके कर देते हैं और हमारा जो रेशो है 16:9 ही बरकरार है, ठीक है, रेशो में कोई चेंजेस नहीं आए। वही 82:720 को ऊपर लेके जाएं तो ये रेजोल्यूशन जो मैंने आपको बताई है वो बनती है, हाइट विड्थ और हाइट इसकी। ओके, यहाँ से डन कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करते हैं तो इसका बैकग्राउंड हट जाएगा। अब यहाँ नीचे क्लिक करेंगे, ये जो सेंटर में हमें बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं और भाई हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं वही वॉलपेपर। इसको यहाँ से ओके कर दिया और इसको सेलेक्टेड रहने देंगे। इन ऑप्शंस में से हम जाएंगे लेफ़्ट स्वाइप करके, यहाँ पे एक ऑप्शन है रिलेटिव साइज़ में और इसको 100 कर देते हैं, ठीक है, इसको भी 100 पे एडजस्ट करेंगे। अब देखें यहाँ पे इसको हमने छेड़ा तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि कुछ इस तरह से आ चुका है हमारे पास, साइड से कटा हुआ है। इसका रीज़न ये है कि ये जो इमेज है ना हमारी जो डाउनलोड की है ये प्रॉपर रेजोल्यूशन में नहीं है, मतलब 16:9 रेशो में नहीं है। इसको क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ से डन करते हैं और मैनुअली खींच के ऐसे थोड़ी बड़ी कर लेंगे, साइड से थोड़ा सा बाहर जाने देंगे ताकि माइनर सा भी साइड से कोई लाइन या गैप ना दिखे, ठीक है, बल्कि थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं इस तरह से। और अब मैंने और ज़्यादा बड़ा इसलिए किया कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ रखेंगे तो ये गैप भी आना चाहिए, जो कुछ हम ऊपर लिखना चाह रहे हैं वो सब आना चाहिए और ये साइड पे ही आ जाए तो बेहतर है। यहाँ से करेंगे इस पे रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करते हैं और इस वाले एरो पे क्लिक किया उस तरफ वाले और बिल्कुल साथ हो गई, यहाँ से डन कर दिया। और यहाँ से क्या करेंगे भाई, ये जो पोजीशन का ऑप्शन है इस पे क्लिक करते हैं और इसको मूव बाय को 2px पे करते हैं और अब नीचे यहाँ इस वाले एरो पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा उस तरफ कर लेंगे, वही अगेन के गैप ना शो हो इसलिए, ठीक है। अब यहाँ ऊपर क्लिक करते हैं, ये जो हमें कॉपी का एक साइन दिख रहा है, बटन दिख रहा है, यहाँ से इसको कर देंगे लॉक, ठीक है, बैकग्राउंड लॉक हो चुका है। अब आपकी मर्जी है टेक्स्ट इस तरफ लिखना चाह रहे हैं या इस तरफ लिखना चाह रहे हैं। इस तरफ लिखना है टेक्स्ट तो हम क्या करने वाले हैं, इस पूरी की पूरी इमेज को फ्लिप करेंगे। अब वाटरमार्क भी हमने थोड़ा इसको मतलब जूम इन किया तो हट चुका है, नीचे चला गया, ठीक है, वाटरमार्क वाला इशू भी सॉल्व हो चुका है हमारा। इस पर क्रिएटिविटी करेंगे तो कॉपीराइट नहीं आएगा, कलर्स वगैरह भी थोड़े चेंज कर लेंगे कलर ग्रेड करके। तो अब इसको अगर हमने फ्लिप करना है, इस चिड़िया को इस तरफ लेके आना है और इस बैकग्राउंड को इधर लेके जाना है, मतलब इधर टेक्स्ट ऐड करना है, तो क्या करेंगे, नीचे इन ऑप्शंस में थर्ड ऑप्शन में रहते हुए राइट स्वाइप कर लो और यहाँ क्रॉप वाले ऑप्शन में आ जाओ। देन यहाँ से इस बटन पे क्लिक करो, ये मिरर बटन होता है, ठीक है, फ्लिप बटन। इस तरह होगी हमारी इमेज। अब इस तरफ से आप चाहो तो इसको एडजस्ट कर सकते हो अनलॉक करके, यहाँ ऊपर से हम इसको अनलॉक कर देते हैं, कुछ इस तरह से आ गया। अब इसको कर देंगे लॉक
देन जाएंगे भाई गूगल में अगेन, और जिस सूरा का हमने नेम टाइटल लिखना है बड़ा करके उसको यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे सूरा यासीन हम सर्च करते हैं, सर्च कर लिया भाई। अब इमेजेस में आएंगे, सबसे आसान तरीका टेक्स्ट डालने का। देखते हैं कहीं आ रहा है नीचे लोगो, नहीं आ रहा तो फिर यहाँ पे साथ लिखेंगे लोगो PNG। ओके, अब इनमें से कोई भी अच्छा सा टेक्स्ट हम उठा लेते हैं, चाहे तो ये दोनों भी उठा सकते हैं लेकिन अलग अलग हम नीचे टेक्स्ट डालेंगे, इंग्लिश वाला अलग, उर्दू वाला अलग अलग फॉन्ट्स में। देखते हैं कोई हमें मिलता है इस तरह का स्टाइलिश, या फिर इस पर क्लिक किया और इसके सजेशन में जाएंगे, सिंगल नहीं मिल रहा, शटर स्टॉक की है ये इमेज, इसको रहने देते हैं। ये भी शटर स्टॉक की ही है, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी में मिल जाती तो ठीक था। हाँ, ये आ चुका है हमारे पास। इस तरह से हमने इसको, इस पर क्लिक किया, द कुरान रिसाइटल, इस वेबसाइट को विजिट करते हैं, देखते हैं हमें HD में फ्री में मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये इस पर क्लिक किया भाई, विजिट पे आने के बाद नीचे जाएंगे और इसको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं भाई। देन डाउनलोड इमेज पे क्लिक किया और इमेज हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको हम बनाएंगे टेक्स्ट। पिक्सेल लैब में जाएंगे अगेन और इसको लॉक ही रखना है अपनी। देन स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास इसी थर्ड ऑप्शन में रहते हुए फिर से इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिए और वही यहाँ पे ऐड कर लीजिए पिक्चर। देन इसी सेंटर वाले ऑप्शन में रहते हुए लेफ्ट साइड कीजिए, इस तरफ आइए और यहाँ से इरेज कलर पे क्लिक करेंगे और इसका कलर हट चुका है। थोड़ा सा टॉलरेंस को हम कर देते हैं इंक्रीज, ज़्यादा नहीं करेंगे बल्कि टॉलरेंस को नहीं छेड़ते, ठीक है। हमें वैसे भी इसका कलर वाइट करना है तो साइड में वाइट शेडो सा आ रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ से डन किया और अब आ जाएंगे भाई इस तरफ कलर में, कलर पे क्लिक करके इसको हम वाइट कलर देते हैं। देखिए भाई हमारे पास कितना ज़बरदस्त इसका इमेज से टेक्स्ट बन के आ चुका है। इस तरह से चिड़िया को थोड़ा सा और उधर करेंगे अनलॉक करके, ताकि अच्छे से, अब उधर करने का तरीका ये, थोड़ा जूम इन करते हैं और जूम इन करेंगे तो उस तरफ से गैप नहीं रहेगा। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अब मैंने तो वैसे ही रैंडम कोई भी पिक्चर मेरे सामने आई है मैंने जल्दी में उठाई है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आपने कोई अच्छी सी पिक्चर ढूंढनी है ताकि इस तरफ ज़्यादा या इस तरफ ज़्यादा गैप मिले आपको टेक्स्ट वगैरह ऐड करने के लिए, चिड़िया छोटी हो और साइड में कहीं दिख रही हो। ओके, यहाँ से हम इसको कर देंगे भाई, यहाँ से देखते हैं फिर से इसको साथ करके 2% इधर कर लिया और लॉक कर दिया। अब देखिए भाई एक बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। इसको सेंटर अलाइन करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करेंगे और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेंटर अलाइन कर देंगे। देन यहाँ से लॉक कर देते हैं। चाहें तो इसी ऑप्शन में हल्का सा इस तरफ आ जाएं और इसको थोड़ा सा शेडो भी दे सकते हैं, 3D शेडो जैसे बोलते हैं। इसे ऑन किया, ब्लैक कलर ही सेलेक्टेड रहने दीजिए और ब्लर को ऐसे भी आप रख सकते हैं, इसको फुल कर सकते हैं, या फिर 3D शेडो देने के लिए ब्लर को 0 करें और ऑफसेट को कुछ इस तरह से करें, -11 पे रख के देख लें। और इसको भी थोड़ा सा मतलब ऊपर की तरफ करना है शेडो या नीचे इस तरफ करना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी। मैं नीचे की तरफ करना चाहूँगा, कुछ इस तरह से आप रख सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए। अब आप ध्यान दें तो बहुत ही ज़बरदस्त 3D ब्लैक शेडो आ चुका है नीचे और टेक्स्ट मज़ीद उभर के सामने आ रहा है। इसके अलावा हमने अब इंग्लिश में टेक्स्ट नीचे ऐड करना है तो यहाँ ऐप वाले बटन पे साइन पे क्लिक करेंगे, देन टेक्स्ट पे टाइप करते हैं। ऊपर प्लस के बटन पे क्लिक करके भी आप इमेज भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, स्टिकर शेप वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन वही बात है, नीचे पे क्लिक करें या उधर ऊपर वाले बटन पे क्लिक करें। टेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे लिख देते हैं भाई सूरा यासीन। इसको हमने कैपिटल वर्ड्स में लिखना है, सारे कैपिटल रखने हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव लगेगा। सूरा यासीन यहाँ पे ऐड कर लिया। अब इस तरफ आएंगे इसी ए वाले ऑप्शन पे रहते हुए और यहाँ में एक ऑप्शन दिख जाता है पैडिंग का। पैडिंग को हम दोनों को 2:2 पे रख लेंगे। इसका फ़ायदा यह है कि साइड से टेक्स्ट आपका कटेगा नहीं, ठीक है। अगर फ़ॉन्ट चेंज करते हैं तो बाज़ टेक्स्ट कटा हुआ आता है फ़ॉन्ट के साथ बाज़ जगह पे। अब हम आ जाएंगे भाई यहाँ इस तरफ फ़ॉन्ट में, फ़ॉन्ट पे क्लिक करके माय फ़ॉन्ट्स में आएंगे। मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं, आई होप कि आपने भी अच्छे फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर रखे होंगे बोल्ड वाले। इनमें से कोई अच्छा फ़ॉन्ट ढूंढते हैं, यूजुअली मोंटसेरेट पे यूज़ होता है ज़्यादा। चलें इसको यूज़ करके चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, लंबा है, हमें ऐसा टेक्स्ट चाहिए जो थोड़ा सा ऊपर नीचे से बड़ा हो और साइड से लंबा चौड़ा ना हो, इजीली स्क्रीन पे आ जाए। इसको चेक करते हैं, ये भी लगा के आप देख सकते हो। और यहाँ से थोड़ा सा टेक्स्ट इधर करेंगे। देखिए साइड से आपने हमेशा गैप रखना है। अब ऊपर अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसे जो भी ऐड करना है, बिस्मिल्लाह ऐड करना चाह रहे हैं या जो चीज़ भी ऐड करना चाह रहे हैं, बस मैं आपको समझाने के लिए
यहाँ पे लिख देता हूँ बिस्मिल्लाह। ओके, इसको आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं पैडिंग, और इसका साइज हम छोटा करेंगे और इसका फ़ॉन्ट अलग रखेंगे। ठीक है, या इसका फ़ॉन्ट फ़िलहाल यही रहने देते हैं, ठीक ठाक लग रहा है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं भाई, बहुत क्लटर्ड भी नहीं होना चाहिए आपका थंबनेल, इस बात का ध्यान रखिएगा। नीचे वाले टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इसको चेंज करके देखते हैं। मेरे पास एक और फ़ॉन्ट है, अगर वो अच्छा लगे तो वो लगाएंगे, वरना उसी को रहने देंगे। हाँ, ये कुछ अच्छा लग रहा है। चलें, यहाँ तक तो हो गया। अब इसको यहाँ से करते हैं सेव। सेव करने का क्या तरीका, ऊपर सेव पे क्लिक किया, देन सेव एज इमेज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट पीएनजी रहना चाहिए, ये हाई रेजोल्यूशन होती है, और विड्थ हाइट आपकी ऑटोमेटिकली वही आ जाएगी। अगर नहीं आती तो आपने वही 7680 और 4320 वाली सेलेक्ट कर लेनी है, देन सेव टू गैलरी कीजिएगा। थंबनेल कुछ टाइम लेगा क्योंकि हाईएस्ट क्वालिटी में 4K से भी ऊपर क्वालिटी में ये सेव हो रहा है। हम इसकी थोड़ा इन्हेंसमेंट करेंगे और कलर ग्रेड करेंगे, उसके लिए लाइट रूम मैं यूज़ करता हूँ। जाएंगे लाइट रूम में, और भाई कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। लॉगिन स्टार्ट में आपसे मांग सकता है, तो कोई भी जीमेल अकाउंट आप इस पर डाल सकते हैं, क्रिएट कर लीजिए अकाउंट, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, लाइट रूम ऐप में अब यहाँ से हम जाएंगे ऊपर फोटोज़ ऑन डिवाइस पे क्लिक करेंगे और उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारा थंबनेल सेव हुआ है। ठीक है, सो भाई हमारे पास यहाँ पे पिक्सेल लैब वाला फोल्डर आ चुका है, ये रहा थंबनेल। थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाते हैं। हमेशा एडिटिंग करते हुए, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करें, एडिटिंग करें, थंबनेल बनाएं या वीडियो एडिट कर रहे हो, तो अपने फ़ोन की या अपने लैपटॉप की ब्राइटनेस ज़्यादा रखनी है ताकि अच्छे से कलर्स को आप पहचान सको। अब एक गलती हमसे हुई है, इसका अगर शेडो बढ़ाया तो चाहते तो इसका भी शेडो थोड़ा बढ़ा सकते थे, इसका भी, तो कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। इसमें क्या है, इस पर क्लिक किया और वही शेडो में आएंगे, देन इस यहाँ से ऑन कर दिया, ब्लर को 0 कर दिया, सॉरी ओपेसिटी है, नीचे ब्लर है, ब्लर को 0 करके ऑफसेट को हम रखेंगे जैसे ऊपर वाले का किया था, इसी तरह इसका भी करेंगे। -11 था और नीचे वाला हमने 12 पे रखा था, इस यहाँ कर लिया। ओके, ऊपर वाले टेक्स्ट को भी ऐसे ही कर देते हैं। देन अब इसमें आप जितने अपना माइंड लगाएंगे उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थंबनेल आपका बनेगा, क्रिएटिविटी होगी। ब्लर रेडियस 0 और -11। इसमें एक चीज़ और भी बता देता हूँ आपको, थोड़ी वीडियो लंबी होगी। अब ये बिस्मिल्लाह थोड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन चलें फिलहाल समझाने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमने कर लिया सेव और वापस आएंगे हम लाइट रूम में। हाँ, मैं बताना चाह रहा था आपको, इसका अगर कोई ऐसी पिक्चर आपको मिलती है ना जिसका बैकग्राउंड ब्लर नहीं है, पहले उसका क्या करना है, आपने पिक्सेल लैब में ऐड करने से पहले उसका बैकग्राउंड ब्लर करना चाहें तो लैपटॉप में फोटोशॉप आता है, फोटोशॉप में आप बैकग्राउंड साइड से ब्लर कर सकते हैं जहाँ जहाँ तक चाहें आप। ठीक है, पिक्सआर्ट से भी होता है, लेकिन पिक्सआर्ट से फिर वो साइड से वो चिड़िया या कोई भी चीज़ दिख रही होगी जो, वो भी ब्लर हो जाएगी। वरना चले मैं एक आध बार आपको चेक करवा भी देता हूँ। अरे सॉरी, कौन सी इमेज है, पिक्सआर्ट में हमने जो करनी है। अब देखिए पिक्सआर्ट में हमने पिक्चर ऐड कर दी, नीचे हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट्स का ऑप्शन है। इफेक्ट्स में आने के बाद यहाँ में ब्लर दिख जाता है, देखिए सारी पिक्चर ब्लर हो गई। यहाँ पे मैनुअल ब्लर का आई थिंक, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ऑप्शन यहाँ मौजूद नहीं है। आप फोटोशॉप में कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। तरीका यही है कि वहाँ पे जाएं, इमेज इंपोर्ट करें और ब्लर टूल को सेलेक्ट करके साइड में होता है, और साइड में थोड़ा थोड़ा से ब्लर मार दें। ठीक है, जहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है, बाकी जगह ऐसे ही छोड़ दें, इस तरह ब्लर कर दें अगर चाहें। वैसे ये ऑलरेडी ब्लर्ड है काफ़ी ज़्यादा, तो हमने वहाँ पे ऐड कर दिया, बस जस्ट आपको एक आइडिया देना था। तो पिक्सेल लैब में हमारे पास थंबनेल आ चुका है भाई, ये वही थंबनेल है या फिर अभी तक दूसरा सेव नहीं हुआ। सो भाई थंबनेल हमारा यहाँ पे अपडेट होके आ चुका है, वहाँ से सेव नहीं हुआ था। इस थंबनेल पे क्लिक करते हैं, दूसरा वाला है हमारे पास, इसका नीचे इंग्लिश टेक्स्ट का भी हमने शेडो दिया था। अब ध्यान से देखिएगा, वैसे तो इसमें कलर ग्रेड पे मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट सा बता देता हूँ। यहाँ एडिट में आएंगे, सबसे पहले यहाँ लाइट पे क्लिक करते हैं और इसको हटाएंगे भाई, कॉन्ट्रास्ट में आएंगे और किसी चीज़ को नहीं छेड़ते। ये रहा कॉन्ट्रास्ट, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इस तरफ करेंगे ताकि हमारे थंबनेल में एक चमक सी आ जाए। आप ध्यान दें तो चमक दिख रही है। इसको 27 पे फ़िलहाल रखते हैं या फिर 36, 35 पे कर लेते हैं फ़िलहाल, और किसी चीज़ को नहीं छेड़ते। जो मेन चीज़ें आपको बता देता हूँ, शेडो को भी हल्का सा आप बढ़ा घटा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जहाँ से आपका जो थंबनेल ना पीछे बहुत ज़्यादा ब्लैक जगह सी आ रही है, वो थोड़ी फिलअप हो जाएगी। हल्का सा बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा नहीं करते, बस 33 पे रखते हैं, बल्कि इसको और भी कम करते हैं, 21 पे रख लिया। उसके बाद हम आ जाएंगे कलर में, ऊपर मिक्स पे क्लिक किया, देन रेड कलर को हल्का सा बढ़ा देते हैं। यहाँ चिड़िया के एक रेडिश सा आ रहा है ना,
और इस ऑरेंज कलर को अगर यहाँ पे कोई इंसान वगैरह दिख रहा है या जिल्द वगैरह चमड़ी दिख रही है, चेहरा दिख रहा है, तो ऑरेंज कलर में आने के बाद इसका लुमिनेंस थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं। लाइटनेस या लुमिनेंस होता है, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, इससे स्किन ग्लो करती है, ठीक है। और येलो में आएंगे, इसका भी सेचुरेशन थोड़ा सा बढ़ाएंगे और किसी चीज़ के साथ नहीं छेड़ते। इसी के साथ ग्रीन पे आएंगे, ग्रीन की भी सिर्फ सेचुरेशन बढ़ाएंगे अपने अकॉर्डिंग। और ग्रीन कलर पीछे बैकग्राउंड में है तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, 81 पे रखते हैं। लुमिनेंस भी थोड़ा सा छेड़ के आप देख लो, इस तरह कर सकते हो, वरना ये डिफ़ॉल्ट पे ठीक है। अगर ज़्यादा करोगे तो देखो पीछे बैकग्राउंड उभर के सामने आ रहा और टेक्स्ट मतलब उस तरह हाईलाइट नहीं हो पा रहा जिस तरह हमें चमक चाहिए टेक्स्ट की। ओके, यहाँ तक आ गए भाई। अब नेक्स्ट कलर में आएंगे। इसी तरह सारे कलर्स की सेचुरेशन आप थोड़ी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। ब्लू कलर देखें, चिड़िया का कलर आपको दिख रहा होगा, वो और ज़्यादा तेज़ हो रहा है कुछ इस तरह से। इसको 72 पे रख देते हैं। पर्पल में आएंगे, पर्पल को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और थंबनेल में कहीं पे भी पिंक कलर है तो पिंक को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, वरना रहने देंगे। यहाँ से डन कर दिया। अब आ जाएंगे यहाँ इफ़ेक्ट्स वाले ऑप्शन में और यहाँ से क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ाएंगे, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, लगभग 14 to 15 बढ़ा देते हैं। टेक्सचर भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं भाई अपने अकॉर्डिंग, 28-30 पे रखे आप देख सकते हो। थोड़ा सा डिहेज को बढ़ाएंगे, ये हमारे टेक्स्ट को और ज़्यादा चमकाएगा और बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क करेगा और चमक लाएगा। डिहेज को हम रखते हैं 20 पे। ओके, अब विग्नेट में आएंगे। चाहो तो विग्नेट को भी आप साइड से, बैकग्राउंड अगर ऐसे करना है, मतलब साइड से ब्लैक शेडो देना है या वाइट शेडो देना है, वाइट शेडो के लिए इसको आगे की तरफ खींच लीजिए और ब्लैक शेडो देना है तो पीछे की तरफ ऐसे कर सकते हैं। हमें नहीं चाहिए भाई, इसको 0 पे ही रखते हैं। ये किसी किसी थंबनेल पे अप्लाई करना अच्छा लगता है, हर एक पे नहीं। उसके बाद डिटेल में आएंगे, डिटेल का ऑप्शन है। अब यहाँ से शार्पनेस जो है ना, पहला वाला ऑप्शन, सिर्फ इसको हम थोड़ा ऐसे बढ़ा लेंगे और 100-115 पे रख लेंगे। उसके बाद नॉइस में आएंगे, हल्का सा नॉइस रिडक्शन भी कर लेंगे। नॉइस कलर में आ जाएंगे थर्ड वाले ऑप्शन में, ठीक है। डिटेल में रहते हुए ध्यान रखिएगा इस बात का, कलर नॉइस रिडक्शन को भी हम इतना रख लेते हैं +15 पे, बाकी किसी चीज़ के साथ नहीं छेड़ेंगे। सो फाइनली हमारा थंबनेल रेडी है। यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक किया और सेव कॉपी टूल डिवाइस पे क्लिक कर लिया। अब एक छोटी सी चीज़ और है, हम इसको यहाँ से सेव करेंगे और चेक करेंगे कि थंबनेल में कहीं से ब्लर तो नहीं दिख रहा। अगर ब्लर दिख रहा है तो उसका भी सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। सो ये था हमारा पिक्सेल लैब से एक्सपोर्ट किया हुआ ओरिजिनल थंबनेल। अब चलते हैं एडोब लाइटरूम वाले फोल्डर में और कलर ग्रेड के बाद थंबनेल की क्वालिटी और ओवरऑल कलर्स वगैरह चेक कर लेते हैं। सो भाई फाइनली हम आ चुके हैं एडोब लाइटरूम वाले फोल्डर में और जो थंबनेल अभी हमने एक्सपोर्ट किया था उसकी क्वालिटी आप देख सकते हो, कलर्स कितने प्यारे लग रहे हैं और टेक्स्ट कितना ज़्यादा उभर के सामने आ रहा है। हाँ, ये नीचे थोड़ा सा इसका शेडो हमने ज़्यादा कर दिया, टेक्स्ट छोटा है इसीलिए इसका शेडो ज़्यादा लग रहा है ऊपर वाले की निस्बत, लेकिन कोई बात नहीं, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। हालांकि इतना ज़्यादा मतलब क्लटर्ड नहीं दिख रहा, ठीक है, अच्छा बन गया बहुत। अब देखिए जूम इन करने पे भी उतना ब्लर नहीं दिख रहा मुझे। अगर आपको ब्लर दिखे, कोई लो क्वालिटी की इमेज आपने डाउनलोड कर रखी है ना, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, पहले आपने अपनी इमेज को क्लीन कर लेना है। अब हमारी इमेज के साथ साथ ये जो हमने सूरह यासीन वाले टाइटल वाली इमेज को टेक्स्ट बनाया था, जूम इन करने पे इसके भी थोड़े थोड़े पिक्सेल्स दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों में समझने सिवाय टेक्स्ट के, क्योंकि टेक्स्ट हाई रेजोल्यूशन का ये पिक्सेल लैब में ही हमने मैनुअली डाला था, बाकी सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा ब्लर दिख रहा है। इस ब्लर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करने वाले हैं भाई, एक ऐप आती है AI फोटो एनहेंसमेंट या एनहेंसर के नाम से है, इसको ओपन करेंगे। ये भी आप ढूंढ सकते हैं कहीं ऑनलाइन, पेड ख़रीदना चाहें तो और अच्छी बात है। यहाँ इनहेंस पे क्लिक करते हैं भाई और वही फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं। सो भाई हम आ चुके हैं एडोब लाइटरूम वाले फोल्डर में। यहाँ से ये थंबनेल है और इसको 3x इनहेंस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं इसकी क्वालिटी इंक्रीज़ होगी, बाज़ों का तो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है एडोब लाइटरूम वाले थंबनेल की या पिक्सेल लैब वाले की इसमें, लेकिन बाज़ों का बहुत अच्छी इन्हेंसमेंट कर देता है। आप अगर ये सारे टूल्स पेड परचेज़ करते हैं तो आपको बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ओके, यहाँ से इसकी इन्हेंसमेंट होने वाली है, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ओके, अभी इसको थोड़ा सा ऐसे दोनों उंगलियों से जूम इन करेंगे और पहले इसको चेक करते हैं। देखें थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है लेकिन इतना ख़ास नहीं। मैंने आपको पहले बोला था ख़राब भी कर सकता है, ठीक भी कर सकता है। अगर ख़राब कर रहा हो तो वही ओरिजिनल थंबनेल आपका बेस्ट है, कोई ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं दिख रहा था। हाँ, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी इसने इन्हेंस की है, थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है भाई डेफिनेटली। आई थिंक हम इसको रख लेते हैं इन्हेंस थंबनेल को। यहाँ से सिंपली नीचे सेव पे क्लिक करते हैं
इसके अलावा और भी बहुत अच्छे, इससे भी अच्छे एनहांसर आते हैं। अब टाइम कम है, नहीं तो वो भी आपको चेक करवा देता अलग से इंस्टॉल करके। अब हम चलते हैं फ़ोन गैलरी में और फाइनल रिजल्ट चेक करते हैं भाई अपने थंबनेल का। सो देखिए भाई, AI फ़ोटो एनहांसर वाले फ़ोल्डर में हम आ चुके हैं, एल्बम में। और ये रहा हमारा थंबनेल और इसकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हो। ज़ूम इन करने पे भी ज़्यादा पिक्सेल्स इसके नहीं फट रहे और कुछ ही मिनट्स में बहुत ही कमाल का अट्रैक्टिव थंबनेल हमारे पास आ चुका है, बन के रेडी हो चुका है।